चारण जी ने मुझे आमंत्रित किया और मेरे बारे में जो भी बताया, वो मेरे छोटे भाई हैं, मुझे अतिरिक्त प्रेम करते हैं। मंच पर जो मुझसे बड़े बैठे हैं वो भी मुझे बहुत स्नेह करते हैं। आदरणीय पवार जी कह रहे थे अगर तुम चाहो तो बैठ के पढ़ लो, लेकिन बैठ के पढ़ने में वो आनंद नहीं है जो खड़े होकर के है। मैं ईमानदारी से बताऊं, पिछले लगभग 25 दिन से मैंने कोई कवि सम्मेलन नहीं पढ़ा था और इस कार्यक्रम के लिए मैंने अपने आप को कंप्लीटली तैयार किया कि मुझे इस कार्यक्रम में महज इसलिए आना है। मैं इस कार्यक्रम में भी नहीं आ सकता था, लेकिन महज इसलिए मैं आना चाहता था कि मैं उस परिवार से मिलना चाहता था जो अपने पिता के प्रति इतना समर्पित है, जो अपनी परंपराओं को जिंदा रखने के लिए इतना समर्पित है। मैं हास्य व्यंग्य का कवि हूँ, संचालन कर रहा था। मैं सभी बड़ों को प्रणाम करते हुए सिर्फ 2 क्षणिकाएं आज पढ़ूंगा और अगली वर्ष मैं ज्यादा सुनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगले वर्ष मुझे पक्का पता है कि मेरी जो थोड़ी सी शिथिलता है वो भी नहीं होगी। तो एक बार थोड़ी सी तालियां आप लोग हमारे लिए बजा दीजिए तो उत्साह आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। मैं लखनऊ से आया हूँ, लखनऊ आपकी राजधानी है, बस जुड़े रहिएगा, मैं जो जो बोलता जाऊँ जुड़े रहिएगा। लखनऊ से आया हूँ, लखनऊ आपकी राजधानी है। लखनऊ में एक विधानसभा मार्ग है। आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती है। जिस सड़क पर विधानसभा नहीं होती उसको महात्मा गांधी मार्ग कहते हैं। बस जुड़िएगा। अब वहीं से विधानसभा मार्ग पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है। कभी कोई प्रगल्भ जी जैसा बड़ा अधिकारी, कभी कोई पत्रकार, कभी कोई कवि, कभी कोई डॉक्टर। अभी जब इलेक्शन चल रहा था तो मेरी मुलाकात एक गिरगिट से हुई। आप लोग जानते हैं गिरगिट क्या होता है, हम सभी लोग उसी की तरह होते हैं, बस शो नहीं करते हैं। सुनिएगा, लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर मेरी ताकत आपकी तालियां हैं। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर, अब जैसे मैं राजस्थान जाता हूं तो जयपुर के विधानसभा मार्ग कह देता हूं, आइए इसको राष्ट्रीय कर देते हैं। दिल्ली के राजपथ पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा, नरेश माने राजा, गिरगिटों का राजा, गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? तुलनात्मक मतलब द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द टू। अपने और नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? गिरगिट बोला, अस्थाना जी, किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है। अब हाथ रस का आशीर्वाद। किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप। एक दूसरी और अंतिम क्षणिका पढ़ता हूं। ये नितिन बैठो यार, बस ये सुन लो फिर हटो, बैठ लो। तुम बहुत अच्छे संचालक हो, प्रारंभिक संचालन बहुत अच्छा किया था। मैं तुमसे अच्छा संचालन नहीं कर रहा हूँ, ये हमको पता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम हमारे बीच में खड़े हो जाओ। ये मैं मजाक में कह रहा हूँ। मैं अंतिम और दूसरी क्षणिका पढ़ता हूँ। ये आत्मचिंतन की क्षणिका है और ये भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा व्यंग्य है। मैं अपने प्रिय भाई तेज को ये व्यंग्य समर्पित करता हूँ, क्योंकि इस मंच पर व्यंग्य के 2 लोग हैं। भगवान मकरंद मुझसे छोटे हैं और तेज में भी मुझसे छोटे हैं उम्र में, लेकिन ये दोनों मुझसे बड़े, दोनों को समर्पित करता हूँ। हम अपने मित्र नेताजी के घर गए। हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। बदली हुई परिस्थिति, सोचो कुछ हो, थोड़ी सी ताली बजाइए। मैं उत्साह क्या कर रहे हैं आप? हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी नेताजी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटककर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? कोई जहर पिया था अथवा कोई एसिड लिया था या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था। वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था।
और अंतिम पंक्तियां व्यंग्य की, काव्य पाठ की। ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड दिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका था। वाह, जिंदाबाद। बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार पुनः इस परिवार को बधाई देता हूँ। क्या कहने। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बड़ों को बहुत प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज जो मुझे ऊर्जा मिल रही है, मुझे लग रहा है कि मैं आज बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ। एक बार आशीर्वाद की तालियां बजा दें, मेरा काव्य पाठ समाप्त होता है। और अब मैं जो दो शिखर पुरुष बचे हैं, एक गीत का राजकुमार और एक ओज का सूर्य, मैं गीतों के राजकुमार डॉक्टर विष्णु सक्सेना को आमंत्रित करता हूं। आप लोगों को परिचय देना, उनका सूर्य को दिया दिखाना है। मैं चाहता हूं मुझे और कुछ ना बोलना पड़े, आपकी तालियां डॉक्टर विष्णु सक्सेना को आमंत्रित कर दें। जोरदार तालियां आमंत्रित करें।